Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last class we have discussed about asexual reproduction in animals. आज हम करेंगे asexual reproduction in plants. Students, प्लांट्स के अंदर asexual reproduction by vegetative propagation के थ्रू होता है. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन्हें कोई टू पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो जाता है और यहाँ पर ये गैमेट्स फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में क्या होता है, इट इज़ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि स्टेम, रूट और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट हैं प्लांट्स के, इन्हीं की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है. ठीक है. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. मोस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक ऑर्चिड, कैक्टस, ग्रासेस, साइकस, पाइनस, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे घर के अंदर कोई मिनी गार्डन है या आपके पास काफ़ी बड़ा सा एरिया है और आपने वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है. जैसे आप रोज़ का प्लांट लगा रहे हो तो रोज़ को आप एक न्यू प्लांट और देखना चाहते हो तो बाय लेयरिंग मेथड आप वहाँ पे यूज़ करोगे. ठीक है. वो अभी हम डिस्कस करेंगे. और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये 2 टाइप से होता है. वन इज़ नेचुरल मेथड जो नेचर ने हमें दिया है. ठीक है. और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड जो बाय मैन आप यूज़ करते हो. मतलब इंसान ने खुद उसको क्या किया है कि उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ऐसे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. न्यू प्लांट्स को. तो जो नेचुरल मेथड होता है ये 3 टाइप से होता है. वन इज़ बाय रूट, सेकेंड इज़ बाय स्टेम, थर्ड इज़ बाय एडवेंटियस बर्ड ऑन लीव्स. स्टूडेंट्स, जो बाय रूट्स होता है जैसे स्वीट पोटैटो, दहलिया, आपने कैरेट, रेडिस ये सब देखा होगा, ये क्या है, ये बाय रूट्स वाले होते हैं. ठीक है. इनमें क्या होता है कि जो रूट्स हैं अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन रेडिकल. देखो जैसे अब ये स्वीट पोटैटो है तो स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है. ठीक है. वो उसका जो मेन फंक्शन हो गया वहाँ पे वो क्या है कि वो अपने अंदर स्टोरेज का काम कर रही है. ठीक है. वो मतलब जो फूड रिजर्व मटेरियल है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है. जैसे कैरेट है. ठीक है. विटामिन ए के लिए काफ़ी अच्छी है तो वो फूड रिजर्व कैरेट के अंदर फिल है. ठीक है. स्वीट पोटैटो है तो ये भी अपने अंदर फूड रिजर्व मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. जैसे प्लांट्स अपने अंदर जो रिजर्व एनर्जी को स्टोर करता है वो स्टार्च के अंदर स्टोर करता है. ठीक है. और ये सब हम यूज़ कर रहे हैं इसको. और बाय स्टेम, जैसे स्टेम में भी ये हैं ग्रास हुआ, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस बाय स्टेम. एंड बाय एडवेंटियस बर्ड्स, जैसे लीव्स हैं, लीव्स की जो मार्जिन होती है बेटा उसकी एक्सटर्नल लेयर. ठीक है. वहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स का आ जाना वो कहलाते हैं एडवेंटियस बर्ड्स. देखो जैसे एडवेंटियस का मीनिंग होता है कि जो मतलब किसी भी पार्ट की ग्रोथ होना अदर देन दैट पार्ट. मतलब जो जैसे लीव्स है तो लीव्स के ऊपर यहाँ पे हमें एडवेंटियस बर्ड्स मिले. वैसे बर्ड्स आपको कहाँ मिलना चाहिए थे, स्टेम वाली नोड पर, लेकिन वहाँ ना मिलकर वो लीव्स के ऊपर आ रहे हैं तो वो एडवेंटियस फॉर्म में आ गए. ठीक है. जो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. ठीक है. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा राइजोम. इस शॉर्ट सेवलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है डेट बियर बर्ड्स एंड एडवेंटियस रूट, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिंजर. अब है ट्यूबर.
ट्यूबर क्या है? एक सेवलॉन अंडरग्राउंड स्टेम है डेट बियर एक्सिलरी बर्ड इन द एक्सिस ऑफ स्केल लीव्स ऑन दैम, एग्जाम्पल पोटैटो। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स आया, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक स्टेम है और यहाँ इसके साइड में ये लीव्स ग्रो कर रही है। अगर ये यहाँ ये मैंने ब्लू कलर से जो दिखा रखी है पॉइंट से, ये बर्ड्स हैं। अगर सबसे ऊपर वाला टिप वाला बर्ड्स आप देखते हो तो ये एपिकल, हम बोलते हैं ना सबसे ऊपर वाली टिप होती है वो एपिकल होती है। अगर वो स्टेम की है तो वो स्टेम की, अगर वो रूट की है तो रूट की, जैसे एपिकल स्टेम या एपिकल रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने पॉइंट से बना रखे हैं ये बर्ड हैं। अगर जो सबसे ऊपर वाला है तो उसको हम बोलेंगे एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड, ठीक है। और जो इनके बाद वाले हैं, जैसे ये नोड वाली फॉर्मेशन है जहाँ से लीफ अराइज हुआ है, तो इस पेटोइल के साथ में जो ये बर्ड्स डेवलप हो रहा है इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है बल्ब। अब बल्ब क्या है? ए मॉडिफाइड स्टेम विच कंटेन वन और मोर एक्सिलरी बर्ड दैट फ्रॉम द शूट ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है। ओनियन और टुलिप, जैसे ओनियन है और टुलिप है, ये किसके, इनका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का व्यू है वो क्या है? बाय बल्ब, ठीक है। और बल्ब में क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसी तरह से ट्यूबर में भी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब राइजोम की बात करें तो ये जिंजर है, ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो कि अंडरग्राउंड है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड की, जिसमें क्या है? कटिंग के थ्रू ग्राफ्स, फाल्सा, जर्मेनियम, क्राइसेंथियम, ये प्लांट्स आपको कटिंग के थ्रू मिलते हैं। बाय लेयरिंग, जैसे जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, गवावा, लेमन, चाइना रोज, बोंगीवेलिया, ये सब प्लांट्स के नाम हैं जो आपको लेयरिंग के थ्रू मिलते हैं। ग्राफ्टिंग, मैंगो डाइकोट और एक टिश्यू कल्चर, ये हमारे आर्टिफिशियल मेथड है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं लेयरिंग को। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन ए स्टेम while it is still attached to the parents plant like jasmine, lemon, bongivella, hibiscus। इसको हम क्या बोलेंगे? लेयरिंग बोलेंगे। स्टूडेंट्स लेयरिंग में क्या होता है कि मान लो हमने क्या कर दिया, जैसे कोई ब्रांचेस है किसी प्लांट की, जैसे मान लो लेमन की कोई ब्रांच है तो वो ब्रांचेस ऐसे डेवलप कर रही है। जैसे हमने ये मान लो ये हिबिस्कस की एक ब्रांच है, ठीक है। और हमने यहाँ इस पॉइंट पे मिट्टी डाल दी, सोइल डाल दी, फिर कुछ यहाँ पे डाल दी, ठीक है। जैसे ही हमने ये सोइल यहाँ पे डाली तो यहाँ पे ये क्या होगी? एडवेंटियस रूट आ जाएंगी। जो वैसे तो ये किसका पार्ट है? एक ब्रांच का है, लेकिन जैसे सोइल यहाँ पे आती है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ एडवेंटियस रूट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडवेंटियस रूट आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ से, इस वाले पार्ट से, यहाँ से और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जैसे हम इसको कट कर देंगे तो ये यहाँ से एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से नया प्लांट, और ये पहले वाले प्लांट का हिस्सा है। तो इस वाले फॉर्म को हम बोलेंगे लेयरिंग, कि एक लेयर से हमने काफ़ी सारे और प्लांट बना दिए। अब हमने बात की थी कटिंग की। कटिंग में क्या होता है? जैसे एक प्लांट है, हमने रोज़ का एग्जांपल लेते हैं। रोज़ में क्या होता है? रोज़ की जैसे एक रोज़ है, इस रोज़ की जो ये है, ये वाला पार्ट मान लो आपने यहाँ से हल्का सा कट किया और हिंदी में बोलते हैं उसकी जैसे कलम, ठीक है। उस कट वाले पार्ट को हमने यहाँ ऐसे लगा दिया, ये इस छोटे से पार्ट को हमने यहाँ सोइल में लगा दिया। जैसे आप इसको यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या होगा? ये डेवलप होता जाएगा और ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हमने कट करके सीधा यहाँ लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम कटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक एंड साइकन। स्टॉक एंड साइकन ये पार्ट है ग्राफ्टिंग के। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए सुपीरियर क्वालिटी प्लांट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट बाय टेकिंग द रूट सिस्टम
ऑफ वन प्लांट एंड शूट सिस्टम ऑफ अनदर लाइक मैंगो। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, सुपीरियर क्वालिटी के हमें प्लांट को डेवलप करना है। जैसे एक मान लो हमारे पास मैंगो का पेड़ है, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना रही हूँ, और यहाँ हमें एक और दूसरा मैंगो अच्छी क्वालिटी वाला है, तो उसके भी हमें एक ही पेड़ पर चाहिए। तो यहाँ हम उस दूसरे को इस तरह से क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं इसके पास, और फिर इसको बांध देंगे यहाँ थ्रेड के थ्रू। तो ये डेवलप हो रहा है एक न्यू हाइब्रिड प्लांट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टोक अनदर इज साइकन। तो ये 2 इस तरह की शेप में होते हैं। ये देखो, जैसे ये एम शेप में है, ठीक है, ये एम शेप वाला हमने यहाँ पे बोल दिया ये स्टोक है, ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ ये, ठीक है। और साइकन में क्या होगा, विदाउट रूट टेकन फ्रॉम ग्राफ्टिंग। एक दूसरा पार्ट लेंगे हम प्लांट का जो हमें यहाँ पे ग्राफ्ट करना है, तो उसकी शेप भी हमारी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से। और ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया स्टोक, ठीक है, स्टोक, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा साइकन। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको किसी थ्रेड से या किसी भी चीज़ से, रस्सी से या कुछ भी, मतलब अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसको बांध देंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे में सेटअप हो जाएंगे और हमें एक न्यू हाइब्रिड प्लांट मिल जाएगा, ग्राफ्टिंग प्लांट मिल जाएगा, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी के मैंगो मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आता है टिश्यू कल्चर। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ए प्रोपेगेटिंग प्लांट बाय कल्चरिंग सेल्स और टिश्यू इन ए कल्चरल मीडियम। एग्जाम्पल ऑर्चिड, क्राइसैंथम। मतलब एक ये टेक्निक होती है। देखो बच्चों, हमने ये पढ़ रखा है कि सेल्स जब इकट्ठी होती हैं, एक कल्चर फॉर्म बनाती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है एक सेल का, उनका सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो टिश्यू की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। तो सेल के ग्रुपिंग से हमें किस में कन्वर्ट करना है, टिश्यू से। कहाँ पे, एक कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मतलब एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों, ठीक है, जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो मीन्स ये काफ़ी माइन्यूट्स में होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो बोला जाता है, और प्रोपेगेशन इनके डेवलपमेंट की वजह से बोला जाता है। देखो स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड माइक्रो टिश्यू कल्चर में स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट टिश्यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम ग्रोइंग पार्ट ऑफ द पेरेंटल स्टॉक, ठीक है, वहाँ से कुछ पार्ट लेंगे हम स्टॉक से। दिस पीस आर पुट इनटू सुटेबल कल्चर मीडिया एंड सेल ऑफ द टिश्यू डिवाइड रैपिडली। वहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट होंगे और अनऑर्गेनाइज मास बन जाएगा। अनऑर्गेनाइज मतलब जिसका ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं है, वो उसको हम क्या बोल देंगे, सेल से आया है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कैलस, ठीक है। और कैलस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक कल्चर मीडिया में, जो प्लांट्स हार्मोन भी अपने साथ रख रहा है। मैंने अभी बताया वो सूटेबल होगा उस प्लांट की ग्रोथ के लिए कि कौन सा हार्मोन उसे चाहिए अभी, विच इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ, जो उसके बाद क्या होगा, जब सेल्स आपस में मिलेंगी कैलस की फॉर्म में वो आएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट दोनों वहाँ पे मिलेंगी। दिस रूट्स एंड शूट डेवलप इनटू सेवरल स्मॉल plantlet. Each plantlet is then transplanted into soil to grow as an independent plant. तो ये प्लांटलेट इन्होंने बोला है कि जो उसकी डेवलपमेंट होगी एक प्लांट की शेप में, उसको इन्होंने प्लांटलेट बोला है। और फिर हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसफ़र करना, या किसी सॉइल में या फिर जैसे आप गार्डन में करना चाहते हो, कहीं पे भी, मतलब किसी गमले में करना चाहते हो, फ्लावर पॉट में, तो आप वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करोगे। और ये एक सक्सेसफुली परफॉर्म्ड होता है प्लांट्स में, लाइक डैलिया, ऑर्चिड, क्राइसैंथम। ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, जिनसे अच्छे अच्छे आपको फ्लावर्स मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या होगा, इसमें हम प्लांट टिश्यू से ही हम सेल्स का पार्ट्स ले रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एंजाइम की, हार्मोन्स की, वो सब हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इस कल्चर मीडियम में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अगार। अगार ग्लूकोज फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रखता है। कल्चर मीडियम का नाम है बेटा ये अगार कल्चर।
अब इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये कह रहा है सीडलेस प्लांट लाइक रोज, शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स, ये सीडलेस प्लांट होते हैं, इनका कोई सीड ही नहीं होता है, तो इनकी ग्रोथ के लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ चीपर, ईजियर एंड मोर रैपिड, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड, जिसके वाइबल सीड है ही नहीं, वाइबल मीन्स जो अच्छे खासे आपको सीड दे रहा है, प्रोड्यूस वेरी फ्यू सीड या कम सीड प्रोड्यूस कर रहा है, वो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।